एक अच्छी खबर ये आ रही है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यूएन ने बिल पास कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये एक अच्छी खबर हो सकती है गज़ा के लोगों के लिए, फ़िलिस्तीनियों के लिए, क्योंकि वहाँ पर 33,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी मारे जा चुके हैं 7 अक्टूबर के बाद से। 5 महीने से ज़्यादा युद्ध को चलते हुए हो गए हैं और हज़ारों की तादाद में लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। बहुत सारे ऐसी वीडियोज़ हैं, ऐसे फ़ोटोज़ हैं, आपने देखे होंगे कि किस तरीके से इज़राइल ने वहाँ जेनोसाइड किया हुआ है। अब यूएनओ में एक रेजोल्यूशन पास हो गया है जिसमें सीज़ फायर की बात हो रही है, लेकिन उसके लिए जो अमेरिका की एम्बेसडर है यूएन की, उन्होंने कहा है कि ये सीज़ फायर पहले भी हो सकता था अगर हमास जो इज़राइल के हॉस्टेजेस हैं, जो इज़राइल के लोग हैं, उनको अगर छोड़ देता। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो 15 स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं, जो जिनके मेन जो वोट हैं वो माने जाते हैं, उनमें से 14 कंट्रीज़ ने रेजोल्यूशन पर मोहर लगा दी है, जबकि अमेरिका जो इज़राइल का मेन अलाई है उसने रेजोल्यूशन में हिस्सा नहीं लिया है। तो यहाँ पर ये माना जा रहा है कि 15 में से 14 जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया है और इसके साथ में यूएन ने भी रेजोल्यूशन पास कर दिया है। अब थोड़ी संभावना बढ़ गई है कि अब सीज़ फायर हो सकता है, जो गज़ा के लोग हैं वो अपने घरों में जा सकते हैं। लेकिन किस हाल में वो अपने घरों में जाएं, आप इस चीज़ को देखें। उनका तो कुछ वहाँ पर बचा ही नहीं है। उनके बच्चे, उनके आदमी, उनकी औरतें, सब कुछ ख़त्म हो गया है। दर बदर की वो ठोकरें खा रहे हैं। इसके ज़िम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं, कहीं ना कहीं हमारी ही मानसिकता वाले कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को सब कुछ देख रहे हैं और हम देखो क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर सारी बात आती है मुसलमानों की। यहाँ पर गैर जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो देखिए आप किस तरीके से वो मुसलमानों के साथ में खड़े हुए हैं, किस तरीके से अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, किस तरीके से ब्रिटेन में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। क्या हम कहीं इस चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं कि इंसानियत क्या चीज़ है? हम इस चीज़ को भूल गए हैं। हमें नहीं पता कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। नहीं, हमें नहीं पता। हम सिर्फ अपनी मौज मस्तियों में लगे हुए हैं। ज़रा आप इस चीज़ को देखिए, आप इस फ़ोटो को देखिए जो अमेरिका में प्रोटेस्ट हुए हैं। देखिए आप इन फ़ोटोज़ को, किस तरीके से वहाँ पर लोगों ने प्रोटेस्ट किए हैं इज़राइल के ख़िलाफ़, उसके जेनोसाइड के लिए। वहाँ के हॉस्पिटलों में जो वहाँ पर पेशेंट्स थे, उन्होंने पेशेंट्स को नहीं छोड़ा। वहाँ पर जो काम करने वाले थे, मेडिकल स्टाफ, आर्मी ने उनको नहीं छोड़ा। अब एक उड़ती हुई ख़बर ये आ रही है, लेकिन टाइम्स ऑफ इज़राइल के पेज पर मैंने विज़िट किया है, वहाँ पर इस चीज़ को बताया जा रहा है कि अल जज़ीरा ने गलत जो ख़बर है गलत छापी है कि उसने वहाँ का जो एक लेडी पेशेंट है उसके साथ में उसने कुछ गंदी हरकत की है, जबकि अल जज़ीरा कह रहा है कि उसने जो वहाँ का जो मेडिकल स्टाफ है, ये जो भी वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आए थे, वहाँ पर इज़राइल की सेना ने उनके साथ में बदतमीज़ी की है, उनके साथ में मॉलेस्टिंग की कोशिश की है। तो यहाँ पर ज़रा सा आप थोड़ा सोचिए कि यहाँ पर ज़िम्मेदार कौन है? यहाँ पर हमारे ही लोग ज़िम्मेदार हैं। यहाँ पर मुस्लिम ममालिक ही ज़िम्मेदार हैं। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, अरबी ममालिक कंट्रीज़, आप सब देख रहे हैं कि क्या हाल है। हम कितने सुकून के साथ में अपने जो रोज़े हैं, अपनी जो पूजा पाठ है, वो कितने सुकून के साथ में हम कर रहे हैं। ज़रा हमने जो वॉर कंट्रीज़ हैं, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज़ हों, चाहे यूक्रेन हो या गज़ा हो, क्या आपने उन लोगों के दिलों में झांक कर देखा कि उन पर क्या बीत रही है? बिल्कुल नहीं, हम अपनी मौज मस्तियों में लगे हुए हैं। ये सब पॉलिटिकल ड्रामा है, सब पॉलिटिकल की भेंट चढ़े हुए हैं ये सब चीज़ें। जो 7 अक्टूबर से पहले जो इंसिडेंट हुआ था, अगर वो ना होता तो आज ये वॉर भी ना होता और कितने मासूम उसमें बच जाते। वहाँ पर अब एक भूखमरी के हालात पैदा हो गए हैं। ज़रा आप देखें कि बहुत सी ऐसी अरबी ममालिक कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर क्या हाल है। आप खुद देखें कि क्या कितने मौज मस्ती के साथ में हम इंजॉय कर रहे हैं, हम
उस मुल्क का नाम भी नहीं ले रहे हैं। अगर उस मुल्क का अगर नाम लें तो हमें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, हमारे साथ में बदतमीज़ी की जाएगी। तो ज़रा सा आप यहाँ पर सोचें कि क्या ये जो रेज़ोल्यूशन जो अब पास हुआ है ये पहले हो सकता था? जी हाँ, बिल्कुल पहले हो सकता था। इतना खून खराबा होने के बाद में, इतना लोगों को मारने के बाद में अब इस चीज़ पर बात हो रही है कि अब इस सीज़फायर को रोक दिया जाए। तो यहाँ पर बात ये हो रही है ना कि वो लोग अब बिल्कुल थक गए हैं, अब बिल्कुल थक गए हैं कि कहाँ तक हम इज़राइल को पैसा दें, कहाँ तक हम उसको वेपन्स दें। क्योंकि मेन चीज़ इस पर क्या बात हो रही है, इस सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इकनॉमिक पर काफ़ी बोझ पड़ रहा है, अमेरिका के इकनॉमिक पर, इज़राइल के इकनॉमिक पर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं। क्योंकि यूएनओ या कोई भी यूएन की जो ब्रांच है वो इज़राइल से बिलोंग करती है, वो ज़ायनिस्ट से बिलोंग करती है। तो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं वो अब थोड़े से कमज़ोर पड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास में ज़्यादा फंडिंग नहीं हो रही है, उनके पास में ज़्यादा पैसे नहीं आ रहे हैं, इकनॉमिक पर काफ़ी बोझ पड़ रहा है। उनके जो महंगे महंगे ब्रांड्स थे, मैकडोनल्ड, स्टारबक्स, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट और भी बहुत सारे जो ब्रांड्स थे उन पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। लोगों ने वहाँ पर जाना बंद कर दिया है। तो आप देखिए कहाँ से पैसा आएगा। हम ही तो पैसा दे रहे हैं ना उनको, हम पैसा दे रहे हैं, हम बर्गर खाने के लिए जा रहे हैं, हम डोमिनोज पर जा रहे हैं, हम पिज़्ज़ा हट पर जा रहे हैं। तो कौन दे रहा है पैसा? हम दे रहे हैं। तो दुआ करें कि ये जो रेज़ोल्यूशन जो पास हुआ है ये एक अच्छी खबर लेकर आए आने वाले दिनों में बहुत जल्दी, और इससे हम आशा करते हैं कि जो सीज़ फायर की बात हो रही है यूएन के अंदर वो बहुत जल्दी रुक जाए, और जो अमन शांति कायम हो गज़ा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर, और जो बेगुनाहों को मारा जा रहा है, कत्लेआम हो रहा है, वो बंद हो। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये एक मेरी उज़ैर की बात थी जो मैंने आपसे शेयर की है। धन्यवाद।